योर मैथ्स मेंटर, योर मैथ्स एजुकेटर, योर मैथ्स बडी, जो मर्जी बुलाओ यार। और मेरे पैंथर्स कैसे हो तुम? याद है चैप्टर 2 के पिछले वाले पार्ट में हमने करा था एक्सरसाइज 2.6 और उसमें हमने पढ़े थे बहुत सारे ग्राफ्स। आज हम एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइजेस के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, मतलब 2 पार्ट्स बनाऊंगी, थोड़े से आज कर लेंगे और थोड़े से अगले पार्ट में कर लेंगे, ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? राइट अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इन वेरिएबल x। अब डिग्री क्या होती थी? याद है डिग्री से हमने बोला था कि हाईएस्ट क्वालिफिकेशन होती है हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में, वैसे ही मैथ्स में डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर। तो मतलब हमें एक ऐसा पॉलिनोमियल लिखना है जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? 3। तो पहली बात मैंने तुम्हें बताया था x का क्यूब, अगर सीधा मैं x क्यूब लिख दूं तो ये एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें पावर ऑफ वेरिएबल क्या है? 3। अगर इसमें बस एक ही वेरिएबल है, उसकी पावर क्या है? 3। अगर मैं बोलूं हाईएस्ट पावर क्या है इस पॉलिनोमियल में, वो भी 3 होगी। तो अगर इस पॉलिनोमियल की अगर मैं डिग्री पूछूं तो तुम बोलोगे मैम हाईएस्ट पावर 3 है, डिग्री भी 3 होगी। तो एक्स क्यूब एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें डिग्री 3 है। अगर यहां तक क्वेश्चन पूछते तो एक्स क्यूब लिख देते, लेकिन आगे पढ़ो, इसमें लिखा हुआ है इन वेरिएबल एक्स इन विच कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -7। उसमें पर्टिकुलरली क्वेश्चन में बोला है कि जो हमारा कोएफिशिएंट है ना किसका? एक्स स्क्वायर का, वो -7 है। कोएफिशिएंट क्या होता था? बेस्ट फ्रेंड। मतलब जो एक्स स्क्वायर एक टर्म है हमारे पास और एक्स स्क्वायर का बेस्ट फ्रेंड एक्स स्क्वायर से चिपका हुआ नंबर भी दिया हुआ है हमें, क्या है? -7। तो -7 एक्स स्क्वायर कंपल्सरी है लिखना। तो भाई एक्स क्यूब -7 एक्स स्क्वायर एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें पहली कंडीशन डिग्री 3 है, हाईएस्ट पावर 3 है। दूसरी कंडीशन एक्स स्क्वायर का बेस्ट फ्रेंड एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट -7 है, ठीक है? अब ऐसा और भी पॉलिनोमियल्स लिख सकते हो। अगर मैं बोलूं 5x क्यूब -7 एक्स स्क्वायर, इसमें भी डिग्री 3 है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? -7 प्लस 5, कांस्टेंट टर्म भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, कुछ भी एक्स्ट्रा लिखते रहो, +5 +2 कुछ भी लिख दो, बस ध्यान क्या रखना है? डिग्री 3 होनी चाहिए और एक्स स्क्वायर के साथ क्या आना चाहिए? -7। खत्म हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, पैंथर्स हमने चीर दिया। अब क्या करते हैं? सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स। अब मुझे याद करो मैंने तुम्हें बताया था कि ये 5x स्क्वायर -3x + 7 हमारा मैथ्स के कंप्यूटर जैसे है ना? मैथ्स का कंप्यूटर है, मैथ्स के कंप्यूटर को हम बोलते थे फंक्शन। अब इस फंक्शन को मैंने बताया था कि हम डिनोट कैसे करते थे? फंक्शन का f और जिस वेरिएबल का वो फंक्शन है उसको ब्रैकेट में लिख देते थे। तो इसमें x है ना, x ये वेरिएबल x है ना, तो f(x) क्या है? हमारा फंक्शन। ये फंक्शन कंप्यूटर की तरह होता था, मतलब हम इसमें x की कोई भी इनपुट डालते थे, वो प्रोसेस करता था और आउटपुट निकाल देता था। अगर इसमें कोई भी डाउट है बेटा, प्लीज सेकंड चैप्टर को शुरू से देखना, हर एक कंसेप्ट अच्छे से बताया, ठीक है? प्लेलिस्ट का लिंक भी डाल दूंगी अगर बोलोगे, ठीक है? तो 5x स्क्वायर -3x + 7 एक मैथ्स का फंक्शन है, ठीक है? इसको मैंने लिखा f(x), ठीक है? यहाँ पे वेरिएबल x है इसलिए ब्रैकेट में x लिख दिया। अब वो बोल रहा है भाई x = 1, मतलब हमने क्या डाला? इनपुट 1, मतलब जहां भी x है वहां पे क्या लिख दो? 1। अब देखो f(x), ये f(x) था, हैंग क्यों हो रहा है? हाँ ये देखो मैंने ये वाला, रुको, हाँ ये देखो f(x) है। अब इसमें भी x की जगह क्या लिखना? 1। तो f तो एज इट इज x की जगह लिख दो 1, ठीक है? अब यहाँ पे 5x स्क्वायर है, x स्क्वायर की जगह क्या लिख दो? 1 स्क्वायर। -3x है, x की जगह लिख दो 1 + 7। अब इसको सॉल्व कर लो। 5 × 1 स्क्वायर क्या आएगा? 5 -3 × 1 क्या आएगा? -3 + 7, तो 2 + 7 9। तो f(x) एट द वैल्यू ऑफ 1 = 9, मतलब f(x) में जब मैंने x की वैल्यू 1 डाली तो क्या आया? मेरा आउटपुट 9 आया, ठीक है? ऐसी सेकंड क्वेश्चन क्या है? 4t³ -t² प्लस क्या है हमारा क्वेश्चन? क्या था क्वेश्चन? भूल गई। +6, ठीक है? +6 और इसमें अब हमारा ये f जो है वेरिएबल t के साथ है। फंक्शन किसका है? वेरिएबल t। यहाँ पे f(x) नहीं लिखना, यहाँ पे वेरिएबल क्या है? t, तो ब्रैकेट में क्या लिखोगे? t। अब f(t) में हमें t की वैल्यू क्या डालनी है? a, तो भाई जहां पे भी t है वहां पे a लिख दो। देखो ब्रैकेट में t था उसकी जगह a लिख दो, 4t³ था उसकी जगह 4a³ लिख दो, -t² था a² लिख दो, +6 एज इट इज रहेगा। खत्म हो गया क्वेश्चन। क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं आगे? नहीं, क्योंकि भाई a³ का कोई और बेस्ट फ्रेंड है? सिर्फ 4 है। 4a³ एक ही ऐसी टर्म है जिसमें हमारा a³ है। अगर यहाँ पे मैं +2a³ लिख देती
तो मैं 4 प्लस 2 कर देती 6a क्यूब, तब मैं कंबाइन कर सकती थी। लेकिन यहाँ पे मेरा कोई भी टर्म ऐसा नहीं है जिसके पास a क्यूब हो, या मेरा कोई भी टर्म ऐसा नहीं है जिसके पास a स्क्वायर हो, तो मैं क्या कंबाइन कर सकती हूँ कोई भी टर्म को? नहीं। तो इसलिए ये एज इट इज यहीं पे छोड़ देंगे, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब क्वेश्चन 3 क्या कहते हैं? इफ वी मल्टीप्लाई अ नंबर, भाई अ नंबर है, ऐसा क्वेश्चन जिसमें हमें नंबर पता ही नहीं है, कोई ना कोई नंबर तो है, तो हम वेरिएबल यूज करते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इफ वी मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 5/2 and add 2/3 to the product, we get -7/12. फाइंड द नंबर। जब भी नंबर पता ना हो तो उसको क्या लिखते हैं? वेरिएबल। मेरा फेवरेट वेरिएबल एक्स है, तुम कुछ भी ले सकते हो, ए बी सी कुछ भी यार, कोई भी वेरिएबल, कोई भी इंग्लिश का लेटर उठा लेना। तो मेरे पास एक नंबर है, उसने बोला इफ यू मल्टीप्लाई अ नंबर बाय 5/2, एक एक कर पढ़ेंगे, ठीक है, एक एक कर पढ़ते जाओ और एक एक करके आंसर लिखते जाओ, कभी भी कंफ्यूज नहीं हो गए। फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ी, ठीक है भाई, नंबर है मेरा एक्स, उसको मैंने 5/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 5/2 मल्टीप्लाई बाय एक्स, 5/2 एक्स लिख देते हैं। वेरिएबल की सुपर पावर क्या होती है? जब कोई भी साइन नहीं होता, मल्टीप्लाई का साइन होता है। 5/2 एक्स मतलब 5/2 मल्टीप्लाई बाय एक्स एंड एड 2/3 टू द प्रोडक्ट। अब जो प्रोडक्ट मिला, चैप्टर फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था प्रोडक्ट क्या होता है? मल्टीप्लाई। जब भी मैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करूं, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 करूं, कोई भी मल्टीप्लाई करूं किसी भी नंबर को, तो उस मल्टीप्लीकेशन का जो आंसर आता है उसको मैं क्या कहती हूँ? प्रोडक्ट। क्या कहती हूँ? प्रोडक्ट। तो 5/2 मल्टीप्लाई बाय एक्स, क्या ये आंसर जो है वो मल्टीप्लाई करके मिला है मुझे? 5/2 और x को मल्टीप्लाई करके मिला है, तो इस आंसर को मैं प्रोडक्ट भी कह सकती हूँ। तो 5/2 x एक प्रोडक्ट है, उसमें क्या ऐड करा? 2/3, तो प्लस 2/3, खत्म हो गया। अब क्या बोल रहा है? वी गेट -7/12। अब ऐसा करने के बाद हमें -7/12 मिल गया। अब क्या मैं x की वैल्यू निकाल सकती हूँ? जब भी मुझे x की वैल्यू निकालनी होती है मैं क्या करती हूँ? भाई जो भी x के अलावा है ना वो सारे उधर चला दो, दूसरी साइड चले जाओ, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा, है ना। तो बस 5/2 x है, इस प्लस 2/3 को मैं इस साइड से उठाकर उस साइड पर रख दूंगी, तो क्या आएगा? -7/12 ऑलरेडी था, यहाँ पे +2/3 था, तो वहां पे जाकर क्या होगा? -2/3 होगा। अब क्या मैं इसको सॉल्व कर सकती हूँ? कर सकती हूँ। कैसे करूंगी? एलसीएम लूंगी भाई, 12 और 3 का क्या लूंगी? 12। अब ये जो था वो ऑलरेडी 12 था, तो ये अगर डिनोमिनेटर ऑलरेडी 12 है तो न्यूमरेटर भी चेंज नहीं होगा, -7 का -7 ही लिख दो। लेकिन यहाँ पे क्या था मेरा डिनोमिनेटर? यहाँ पे मेरा डिनोमिनेटर था 3, ठीक है। अब मेरे को इस 3 को क्या क्या हो रहा है यार, मेरे को अब इस 3 को क्या बनाना है? 12 बनाना है। मतलब इस 3 को 12 बनाने के लिए मैं क्या करूंगी? मल्टीप्लाई बाय 4। अगर मैं डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई बाय 4 कर रही हूँ तो मैं क्या न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई 4 नहीं करूंगी? करूंगी भाई, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को साथ में कुछ ना कुछ करना पड़ता है। एक में मल्टीप्लाई करोगे तो दूसरों में भी करोगे ना, बुरा मान जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या होता है? 8। यहाँ पे माइनस का साइन था भाई, तो -8 लिखना। अब -7 -8 क्या आएगा? -15, तो -15/12 आ गया। अब मेरा 5/2x क्या है? -15/12। अब यहां से x की वैल्यू कैसे निकालूंगे? भाई मैं बोलूंगी ये जो -5/2 है उधर चले जा। अब यहाँ पे 2 डिवाइड हो रहा था तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई हो रहा था तो वहां पे जाकर क्या हो जाएगा? 5 डिवाइड हो जाएगा, खत्म होगी बात। अब ये काटूंगी तो क्या आएगा? -3 आ जाएगा, यहाँ पे इससे काटूंगी तो क्या आएगा? 6 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -3/6 जो कि आ जाएगा -1/2। तो मेरा x क्या है? -1/2 है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक सेकंड दोनों देना, बहुत सिस्टम हैंग हो रहा है, मैं रीसेट कर आती हूँ, ठीक है। चलो अब चलते हैं आगे। अब आगे क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर। भाई दो नंबर्स की बात चल रही है, दो नंबर्स की बात पता चल रही है और वो दोनों नंबर्स हमें पता ही नहीं है, इसका मतलब वेरिएबल का क्वेश्चन है। लेकिन आगे पढ़ते हैं। इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स देन वन ऑफ द नंबर्स बिकम्स ट्वाइस द अदर नंबर, व्हाट आर द नंबर्स? अब मैंने तुम्हें बताया था जब भी ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें तुम्हें दो नंबर्स, दो वैल्यूज दी हुई हो और तुम्हें दोनों ही नहीं पता हो, तो इसका मतलब एक नंबर को तुम्हें x मानना है। अब वो कौन से नंबर को x मानना है? जो भी नंबर तुम्हारा स्मॉलर हो, है ना, ये जिस भी नंबर से तुम्हें कंपैरिजन की गई हो, जिस भी नंबर से तुम्हें कंपेयर करा गया हो उससे उसको x ले लेगा, ठीक है। तो जो भी स्मॉलर नंबर हो या जिससे भी कंपेयर करा गया हो उसको x ले लो। अब ऐसा नंबर क्या है भाई? पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर। एक नंबर है जो कि दूसरे नंबर का 5 गुना है, तो भाई जिस नंबर का 5 गुना है वो छोटा है। भाई अगर ये वाला नंबर सपोज करो 15 है और ये छोटा है तो मैं क्या बोलूंगी? 15 इज 3 टाइम्स 5, है ना। या फिर अगर मैं बोलूं 25 है और ये 5 है तो मैं बोलूंगी 25 इज 5 टाइम्स ऑफ 5। तो भाई ये 25 क्या है? 5 टाइम्स किसके? इस नंबर के। तो 25 बड़ा हुआ, 5 छोटा हुआ, तो मतलब अगर एक नंबर x है तो दूसरा नंबर 5 टाइम्स ऑफ x है, तो दूसरा नंबर क्या हुआ?
5x है, दो नंबर्स मिल गया, आधा काम खत्म हो गया। अब क्या करेंगे, ये क्वेश्चंस पहले भी करवा चुके, एकदम एकदम पर्टिकुलर एक सेक्शन लिया था हमने, उसमें सारे टाइप्स सारे क्वेश्चन इसी टाइप के करवाए थे, है ना, तो वो भी देख लेना जरा अगर नहीं देखा तो एक नंबर x हो गया, दूसरा नंबर 5x हो गया। अब वो बोल रहा है इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स, भाई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, 21 x में भी ऐड करना है, 5x में भी 21 ऐड करना है। देखो ये देखो हमने करा x प्लस 21 और 5x प्लस 21, दोनों में 21 ऐड कर दिया। अब क्या हुआ, देन वन ऑफ द न्यू नंबर्स बिकम्स ट्वाइस द न्यू नंबर। अब वो बोल रहा है कि एक नंबर दो गुना हो गया, एक नंबर दो गुना होगा। अब दो गुना क्या होता है कि मतलब एक नंबर अगर सपोज करो 2 है तो दूसरा नंबर क्या होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अगर एक नंबर 3 है तो दूसरा नंबर क्या होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, जब भी दो गुना होता है तो क्या मतलब होता है कि मैं छोटे नंबर में मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगी तो मेरे को बड़ा नंबर मिलेगा, यही होता है। जैसे 2 और 4 था तो मैंने बोला 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 है, तो इसका मतलब मेरा 4 क्या है 2 टाइम्स 2। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 है, तो मैं क्या बोलती हूँ कि 6 इज 2 टाइम्स ऑफ 3 या 6 इज ट्वाइस ऑफ 3, है ना। तो मतलब छोटा नंबर मल्टीप्लाई बाय 2 बड़ा नंबर देता है। अब मुझे एक बात बताओ, x प्लस 21 और 5x प्लस 21 में एक नंबर दो गुना है छोटे नंबर के, मतलब छोटे नंबर मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगी तो बड़ा नंबर आएगा। अब मुझे बताओ x प्लस 21 और 5x प्लस 21 में छोटा नंबर क्या है, तो बोलोगे मैम प्लस 21 दोनों में है, x दोनों में है, लेकिन एक जगह x है और दूसरी जगह 5x है, तो 5x वाला बड़ा होगा ना, ऑफ कोर्स x प्लस 21 छोटा होगा। छोटे नंबर में हमें मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। ठीक है, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी नंबर को मल्टीप्लाई बाय 2 करूं, तो भाई ऑफ कोर्स ही बात है, छोटे नंबर को जब मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगी तभी तो बड़ा नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे x प्लस 21 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे मेरा बड़ा नंबर मिल जाएगा। इक्वेशन बन गई। अब इक्वेशन बन गई, अब क्या मैं सॉल्व कर सकती हूँ, कर सकती हूँ। देखो मैं फिर से लिख लेती हूँ, 2x प्लस 21 इक्वल टू 5x प्लस 21, यही क्वेश्चन इक्वेशन थी, देखो। ठीक है, अब मेरे को इसको सॉल्व करना है, x के सारे टर्म्स एक साइड और जो भी सारे x के टर्म्स है उसको एक साइड ले लेते हैं। ये क्या हो रहा है, हो क्या रहा है ये आज, हैंग हो रहा है यार लैपटॉप बहुत ज्यादा, पता नहीं क्या हो रहा है, छोड़ो। ठीक है, ये इक्वेशन थी। अब मैंने क्या करा, x के सारे टर्म्स एक साथ, पहले तो इसको खोल लो, 2x प्लस 42 आएगा, ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 5x प्लस 21। अब क्या करूंगी, x के सारे टर्म्स एक साइड ले जाऊंगी, इस 2x को उधर लेकर चली जाती हूँ 5x के पास, तो क्या आएगा 5x माइनस 2x, क्या आएगा 3x। अब ये जो 21 और जो 42 है वो नंबर्स है, उनको साथ में ले आओ, तो क्या आएगा, यहाँ पे 42 ऑलरेडी था, इधर आएगा अगर 21 तो क्या आएगा माइनस 21। अब क्या बचेगा, 42 माइनस 21 इक्वल टू 3x, x क्या आ गया 7। अगर मेरा एक नंबर 7 है तो दूसरा नंबर क्या था 5 टाइम्स, है ना, तो 5x क्या होगा 35। और क्या मुझे दो नंबर चाहिए थे, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था कि व्हाट आर द नंबर्स, तो एक नंबर हमारा 7 हो गया, एक नंबर हमारा 35 हो गया, खत्म हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। अब देखो क्वेश्चन 5 क्या कहता है, इफ यू हैव 800 रुपीज एंड यू सेव 250 एवरी मंथ। भाई मेरे पास ना सिर्फ 800 थे, लेकिन मैं हर महीने 250 सेव करती हूँ, हर महीने 250 सेव करती हूँ, मतलब पहले तो मेरे पास 800 थे, लेकिन फर्स्ट मंथ होते ही मैंने 800 में 250 जोड़ लिए। ठीक है, सेकेंड मंथ होते ही मेरे पास कितने हो गए, ये तो ऑलरेडी था मेरे फर्स्ट मंथ के एंड में 800 प्लस 250, लेकिन सेकेंड मंथ होते ही मैंने एक और बार 250 ऐड कर लिया। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि थर्ड मंथ में मेरे कितने हो गए, तो तुम बोलोगे कि मैम 2 मंथ्स में इतने हो ही चुके थे, एक और मंथ और सेव करा तो एक और प्लस 250। अब मैंने तुम्हें बताया था कि जब भी एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू जाते हुए तुम कांस्टेंट वैल्यू ऐड कर रहे हो, कांस्टेंट जंप कर रहे हो, तो इसका मतलब वो लीनियर पॉलिनोमियल बनेगा, क्योंकि वो लीनियर पैटर्न है ना, ये पढ़ चुके हैं हम। अब इसमें पहले तो तुम्हें पता ही है एक ही लाइन में तुम बना सकते थे, लेकिन बेसिक से इसलिए स्टार्ट कर रही हूं ताकि तुम्हें रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो 800 प्लस सब में है, ये देखो 800 प्लस 800 प्लस 800 प्लस सब में है। फर्स्ट मंथ में मेरा 250 एक ही बार ऐड हो रहा है। ठीक है, सेकेंड मंथ में 800 तो था ही, लेकिन 250 कितनी बार ऐड हो रहा है 2 बार। तो क्या मैं 800 प्लस 250 को 800 प्लस 250 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ। थर्ड मंथ में 800 तो था ही, लेकिन 250 3 बार ऐड हो रहा था, तो क्या मैं इसको प्लस 250 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ। तो इसका मतलब अगर मैं बोलूं m मंथ्स बाद मेरे कितने पैसे बन जाएंगे,
है ना। तो तुम बोलोगे मैम 800 तो था ही, ठीक है, 800 तो था ही, प्लस ये देखो हैंग हो जा भाई, लैपटॉप हैंग हो जा, प्लस 250 मल्टीप्लाई बाय एम हो जाएगा, है ना। देखिए मेरे एम मंथ्स बाद मुझे इतने पैसे मिल जाएंगे। एक सेकंड रुको यार, फिर से हैंग हो रहा है, पता नहीं आज क्या हो रहा है। चलो अब मेरे पास एम मंथ्स बाद कितने पैसे हो गए, ये 800 तो मेरे पास थे ही, प्लस 250 है, मैंने करते करते सेव करते करते बना लिए, तो एम मंथ्स बाद मेरे पास 800 प्लस 250 में एम हो गया। अब क्वेश्चन कहता है कि 6 महीने बाद मेरे पास कितने पैसे हो गए, तो भाई पहले मुझे बताओ एम मंथ्स बाद मेरे पास 800 प्लस 250 एम हो गए थे। अगर मेरे को 6 मंथ्स बाद निकालना है तो क्या करूंगी, एम की जगह क्या रखूंगी, 6 रख दूंगी। तो यहाँ पे हम सॉल्व कर सकते हैं, इजी। इसको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है, ठीक है। अब सेकंड पार्ट क्या कहते हैं, सेकंड पार्ट बोलते हैं 2 साल बाद बताओ कितने पैसे हो गए। तो भाई बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे पता है, 2 इयर्स, यहाँ पे निकालना है 2 इयर्स, वो कर देंगे एम की जगह 2 रख देंगे। क्या कर सकते हैं ये, नहीं, क्योंकि भाई एम मंथ्स था, जब हमने 6 मंथ्स निकाला था तो वो भी 6 मंथ्स था, यहाँ पे एम मंथ्स में है, हमें ये 2 इयर्स दिया हुआ है, तो भाई यूनिट ही चेंज है, ये मंथ्स में है ये ईयर में है, तो हम ऐसे नहीं डाल सकते, हम एम में 2 की वैल्यू नहीं डाल सकते, क्योंकि एम तो मंथ्स में है लेकिन 2 इयर्स में है, तो हमें इयर्स को मंथ्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब क्या वो हम कर सकते हैं, वो तो इजी है, क्योंकि हमें पता है कि एक साल में 12 महीने होते हैं। तो अगर मैं बोलूं 2 साल में कितने महीने हो गए, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 2 साल में 2 मल्टीप्लाई बाय 12, 24 मंथ्स होगा। अब भाई यहाँ पे 2 इयर्स मतलब 24 मंथ्स। अब ये वैल्यू मंथ्स में है, तो अब मैं ये वैल्यू को एम की जगह आसानी से पुट कर सकती हूँ। तो 800 प्लस 250 एम की जगह 24 लिख दिया। अब क्या ये कर सकती हूँ मैं, हाँ कर सकती हूँ। सॉल्व करो, आंसर कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अब चलो क्वेश्चन 6 पे चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही मतलब होता है ना लॉजिकल क्वेश्चन। द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, भाई जब भी 2 डिजिट नंबर आए ना तो पहले तो कंसेप्ट समझो 2 डिजिट नंबर होता क्या है। जैसे कि सपोज करो 54 है, 2 डिजिट नंबर है, 87 है, ठीक है, 2 डिजिट नंबर है। अब इस नंबर को क्या मैं एक्सपैंडेड फॉर्म में लिख सकती हूँ, मतलब क्या मैं इस नंबर को, देखो 554 जो है उसमें जो 4 है वो वंस प्लेस पे है और जो 5 है वो टेंस प्लेस पे है। अब इन प्लेस वैल्यू का मतलब क्या होता है, कभी सोचा है ये वंस प्लेस क्यों कहते हैं, टेंस प्लेस क्यों कहते हैं, क्योंकि भाई 54 को मैं 5 को जो कि टेंस प्लेस है उसको मैं 5 मल्टीप्लाई बाय 10, 10 मतलब टेंस प्लेस पे है ना, वो टेंस प्लेस पे इसलिए मैं मल्टीप्लाई बाय 10 करती हूँ। 5 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है, 4 वंस प्लेस पे है तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 करोगे तो क्या आएगा बताओ, 54 ही आ जाएगा। तो इसका मतलब 54 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ। अगर मैं बोलूं 87 को कैसे लिखूंगी, तो तुम बोलोगे मैम यहाँ पे 8 जो है वो टेंस प्लेस पे है, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 7 वंस प्लेस पे है तो 7 मल्टीप्लाई बाय 1। तो कोई भी 2 डिजिट नंबर को मैं ऐसे एक्सपैंडेड फॉर्म में लिख सकती हूँ। अगर मैं बोलूं कि मेरा 2 डिजिट नंबर है XY जैसे 87 था, वहां पे मैंने XY वेरिएबल ले लिया कि ठीक है टेंस प्लेस पे मेरा X है, वंस प्लेस पे मेरा Y है, तो क्या मैं इसको अब 10 मल्टीप्लाई बाय X को 10 से मल्टीप्लाई करूंगी क्योंकि टेंस प्लेस पे क्या है X, वंस प्लेस पे क्या है Y, तो प्लस Y मल्टीप्लाई बाय 1, Y मल्टीप्लाई बाय 1 को क्या कर सकते हो 1Y क्या है Y तो है, 1 मल्टीप्लाई बाय Y तो बनता है, तो 10x प्लस Y क्या मैं लिख सकती हूँ अपने 2 डिजिट नंबर को। हाँ, बस इसी कंसेप्ट को उठाकर तुम्हें क्वेश्चन में लगाना है। अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है, द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर डिफर बाय 3। वो कह रहे हैं जो डिजिट्स है ना 2 डिजिट नंबर के, जैसे 54 है उसमें एक डिजिट है 5, एक डिजिट है 4, इन दोनों डिजिट्स का अगर मैं डिफरेंस करूं, इन दोनों डिजिट्स को अगर मैं माइनस करूं तो मेरा आंसर 3 आता है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं 2 डिजिट नंबर है मेरे पास, मुझे नहीं पता कौन सा 2 डिजिट नंबर है, तो जैसे ही मुझे नहीं पता वाला सवाल आ जाता है तो हम क्या करते हैं वेरिएबल यूज करते हैं। तो देखो एक सेकेंड, मैं वेरिएबल यूज करती हूँ। तो अगर मैंने 2 डिजिट नंबर को एक्स वाई एज्यूम कर लिया तो वो कह रहे हैं मेरे एक्स और वाई 2 डिजिट्स है और एक्स माइनस वाई क्या है 3 है। अब तुम बोलोगे मैम आपको कैसे पता कि x माइनस वाई करना है या y माइनस एक्स करना है। अब जैसे 54 है इसमें 5 बड़ा है तो 5 माइनस 4 कर सकते हो तुम, ठीक है, तभी तो बड़ा नंबर में से छोटा नंबर माइनस करेंगे तभी तो आंसर पॉजिटिव आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है 3 है। इसका मतलब हम बड़े नंबर को छोटे नंबर से माइनस कर रहे हैं। लेकिन अगर नंबर होता 45 तो क्या होता, यहाँ पे 1 डिजिट बड़ा होता,
तो मैं यहाँ पे 5 माइनस 4 कर सकती थी। तो भाई x माइनस वाई करे या y माइनस एक्स करे, तो भाई दोनों पॉसिबिलिटी हमें दोनों पॉसिबिलिटी लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि x बड़ा है या y बड़ा है, तो हमें दोनों केसेस लेकर चलेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज, इंटरचेंज का मतलब क्या होता है कि भाई अगर 54 नंबर था तो उसको डिजिट को उल्टा पुल्टा कर दो, अक्षय कुमार बन जाए, ऐसे पलट दो, 54 का 45 कर दो। वो बोल रहा है अगर डिजिट्स इंटरचेंज हो गए और फिर ये दोनों नंबर्स मतलब ओरिजिनल नंबर प्लस जो इंटरचेंज डिजिट्स वाला नंबर है उनको अगर हम ऐड कर दिया, ठीक है, देखो इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज्ड एंड द रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर वी गेट 143। मतलब जो नंबर है प्लस जो इंटरचेंज्ड वाला नंबर है उनको अगर ऐड करा तो मेरे पास 143 मिल गया। अब मुझे वो नंबर बताओ, फाइंड बोथ द नंबर्स, मतलब वो ओरिजिनल नंबर प्लस जो डिजिट्स रिवर्स करने वाला है वो नंबर बताओ। मतलब 54 आंसर है तो 54 और 45, ठीक है, 87 आंसर तो 87 और 78। अब ऐसा नंबर कैसे पता है? तो देखो बहुत ही इजी चीज है, हमें नंबर एज्यूम करना है xy, ठीक है, लेकिन हमें दो केसेस लेने हैं। फर्स्ट केस में केस 1 में हमने ये एज्यूम करा कि जो हमारा x है वो बड़ा है y से। केस 2 में हमने ये एज्यूम करा कि जो y है वो बड़ा है x से, ठीक है। अगर x बड़ा है y से तो हमने बोला था कि डिजिट्स, जो दोनों डिजिट्स है वो क्या कर रही है, डिफर बाय 3 है, तो मतलब x माइनस वाई 3 है, ठीक है, x माइनस वाई 3 है। पहला केस लेकर चलते हैं। फिर वो बोल रहा है कि जब मैंने डिजिट उठाया और फिर मैंने उसका इंटरचेंज डिजिट उठाया, मतलब अगर एक्स वाई है, ठीक है, एक नंबर है एक्स वाई, उसको मैंने डिजिट उलट पुलट कर दिया तो वाई एक्स बन गया, और अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं तो मेरा आंसर 143 आ जाए। अब बच्चे बोलेंगे एक्स वाई प्लस वाई एक्स इक्वल टू 143, ऐसे लिख देंगे। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या मैंने तुम्हें अभी सिखाया नहीं कि एक्सपैंडेड फॉर्म में तुम डिजिट्स लिख सकते हो? तो जब भी तुम्हें वेरिएबल यूज करके कोई भी डिजिट लिखना होता है, मतलब तुम एक्स वाई लिख रहे हो, है ना, तो उसको एक्स वाई कैलकुलेट करते हुए तुम्हें एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, है ना। जैसे अगर 54 है तो तुम उसको 5 इंटू 10 प्लस 4 लिख सकते हो, तो वैसे अगर एक्स वाई है तो तुम उसको 10 इंटू एक्स प्लस वाई लिख सकते हो ना। तो जब भी वेरिएबल से तुमने नंबर बनाया होता है और उसको तुम्हें अपने मैथ्स में अपनी कैलकुलेशन में यूज करना होता है तो तुम्हें हमेशा एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना पड़ता है। तो अगर एक्स वाई को मैं क्या 10x प्लस वाई लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ, क्योंकि x क्या है 10 डिजिट पे है, y क्या है 1 डिजिट पे है, 10x प्लस y हो गया। yx को क्या मैं 10y प्लस x लिख सकती हूँ, क्यों? क्योंकि y 10 डिजिट पे है, x क्या है 1 डिजिट पे है, ठीक है, तो 10y प्लस x ले लिया इक्वल टू 143। अब इक्वेशन बन गया। अब देखो 10x को मैं इस वाले x से क्या प्लस कर सकती हूँ? हाँ भाई, क्योंकि दोनों क्या है x के बेस्ट फ्रेंड्स है। अगर मैं x अगर दोनों के पास x है तो क्या मैं उसको प्लस कर सकती हूँ? हाँ, माइनस कर सकती हूँ। हाँ भाई, सिंपल नंबर जैसे बिहेव करेगा। तो 10x प्लस 1x क्या होगा 11x, 10 प्लस 1 क्या होगा 11, x बेस्ट फ्रेंड है तो वो भी लगा दो, तो 11x। y प्लस 10y क्या है, दोनों के पास y बेस्ट फ्रेंड है तो मैं ऐड कर सकती हूँ, प्लस 11y, तो 11x प्लस 11y इक्वल टू 143। अब देखो 11 दोनों में कॉमन, तो बोलते हैं 11 तो बाहर आ जा, दोनों में कॉमन है तो 11 बाहर आ जा, तो 11 मल्टीप्लाई बाय x प्लस y इक्वल टू 143, है ना। इतना समझ आ गया। अब क्या आया देखो, देखो बेटा, इसका कलर क्या हो गया, इसका कलर चेंज कर लेते, ग्रीन अच्छा नहीं लगता यार। कौन सा कलर ले, बताओ बताओ, ब्लू ले ले, ब्लू ही ले लेते हैं, या फिर एक काम करते हैं, वेट वेट, ये ले लेते हैं, अपना अपना प्यारा वाला कलर ले लेते हैं, स्किन कलर, ठीक है। अब देखो मेरे पास क्या फर्स्ट केस में मेरा क्या आ गया था कि 11x प्लस y क्या है 143 है। ये पहला केस मेरे पास आया है कि 11 बाहर है, x प्लस वाई अंदर है और इसकी वैल्यू 143 है। तो अब मैं क्या x प्लस वाई की वैल्यू निकाल सकती हूँ, 143 डिवाइडेड बाय 11 कर दूंगी, क्या आएगा 1, और यहाँ पे 143 डिवाइड बाय 11 आएगा 30, तो 11 मल्टीप्लाई बाय 13 क्या आएगा 143। अब देखो x प्लस वाई क्या है 13। अब इससे पहले वाली इक्वेशन में हमें एक और इक्वेशन मिली थी कि x माइनस वाई क्या है 3। अब मेरे पास दो इक्वेशंस आ गई, दो इक्वेशंस आ गई मेरे पास, दो वेरिएबल है। तो मैंने बताया था अगर मेरे पास दो इक्वेशन है और मेरे पास दो वेरिएबल है तो मैं वेरिएबल्स की वैल्यू इजीली निकाल सकती हूँ। कैसे? मैं कोई भी इक्वेशन उठाऊंगी उसमें से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालूंगी। मतलब अगर सपोज करो कोई भी इक्वेशन उठाओ, जैसे सपोज करो ये फर्स्ट वाली उठा ली, ठीक है, इस फर्स्ट में से मैंने बोला कि भाई तो x अपनी वैल्यू बता दे, तो x ने बोला ठीक है बाकी सब चीजों को उस साइड भेज दो, तो इसने बोला y तो उस साइड चले जा, तो x इक्वल टू 13 माइनस वाई बन गया। अब ये वाली x की वैल्यू कहाँ डालोगे, तुम अपनी सेकंड इक्वेशन में डाल दोगे, तो जहां पे भी x लिखा है वहां पे 13 माइनस वाई लिख दो, माइनस वाई लिख दो इक्वल टू 3 आ गया, 13 माइनस 2y क्या आ गया 3 आ गया, तो यहाँ पे क्या आएगा 2y 10 आ जाएगा, y क्या आ जाएगा 5। अगर y 5 आ गया तो क्या मैं x को 13 माइनस y से
निकाल नहीं सकती हूँ, यहाँ पे y की जगह 5 आ जाएगा, 13 माइनस y क्या आएगा, 8 आ जाएगा। तो भाई x क्या आ गया मेरा, 8 आ गया। तो अब मुझे बात बताओ, मैंने नंबर क्या एज्यूम करा था, मैंने नंबर लिया था अपना xy, मैंने नंबर एज्यूम करा था xy, x की वैल्यू क्या है 8, y की वैल्यू क्या है 5, तो 85 मेरा नंबर बन गया। और अगर मैंने इसको रिवर्स करा तो क्या आएगा 58। तो ये मेरे दोनों नंबर्स आ गए। क्या मेरा आंसर हो गया, नहीं। अब तो मैंने फर्स्ट केस लिया था, फर्स्ट केस में मैंने एज्यूम करा था कि मेरा x जो है वो ग्रेटर देन y है, और देखो x की वैल्यू 8 आ गई, y की वैल्यू 5 आ गई, 8 इज ग्रेटर देन 5। तो फर्स्ट केस वाली अभी आंसर निकल गया। लेकिन अब मुझे सेकंड केस पे भी जाना है। सेकंड केस में मैंने एज्यूम करा कि y ग्रेटर देन x है, इसका मतलब मेरी इक्वेशन क्या बनेगी, y माइनस x इक्वल टू 3। डिजिट्स डिफर बाय 3 है, लेकिन ये नहीं बताया था कि 1 डिजिट बड़ा है या 10 डिजिट बड़ा है। तो अब मेरा y माइनस x क्या है 3 है। लेकिन जो दूसरी इक्वेशन है उसमें क्या है कि भाई मेरा जो नंबर है वो तो xy है ना, तो जो दूसरी इक्वेशन है वो तो यही बनेगी कि xy प्लस yx इक्वल टू 143। क्या मैं इसको xy लिखे रहने दूं, नहीं, मुझे एक्सपैंडेड फॉर्म में करना है कि 10x प्लस y प्लस 10y प्लस x। भाई ये तो एज इट इज यही वाली इक्वेशन है, तो सेम आएगा कि 11x प्लस 11y इक्वल टू 143, जो सेम तुमने वहां पे करा था 11x प्लस y इक्वल टू 143, है ना। और x प्लस y क्या आएगा तुम्हारा 13 आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरी दोनों इक्वेशंस क्या है, पहली इक्वेशन y माइनस एक्स इक्वल टू 3, दूसरी इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 13। तो देखो मेरी पहली इक्वेशन है कि x प्लस वाई इक्वल टू 13, दूसरी इक्वेशन है y माइनस एक्स इक्वल टू 3। अब कोई भी इक्वेशन से किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो। पहली फर्स्ट इक्वेशन ली थी ना हमने, अब चलो तुम अगर तुम्हें ये वाली लेनी है कि पहले ये वाली लेनी है तुम्हें, ठीक है, तो मैंने क्या बोला, कोई भी वेरिएबल लो। सपोज करो तुमने बोला कि चलो y की निकालते हैं, तो y ने बोला ठीक है y मेरे अलावा सबको उस साइड भेजो, तो x उधर चले जाएगा, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 प्लस एक्स। अब ये वाली y की वैल्यू तुमने किस इक्वेशन से निकाली थी, अपनी सेकंड इक्वेशन से, तो इस वाली y की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो। x प्लस वाई क्या था 13 था, जहां पे भी y था उसको प्लस 3 प्लस एक्स लिख दोगे। अटक गया अटक गया अटक गया, हाँ आ गया, ठीक है। तो 2x प्लस 3 13 आ जाएगा, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 2x 10 आ जाएगा, x क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अगर x y है तो y क्या हो जाएगा 3 प्लस 5, तो 3 प्लस 5 क्या आ गया मेरा 8 आ गया। अब यहाँ पे मेरा नंबर क्या आया, मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे भी नंबर मैंने x y ही ज्यूम करा था, x क्या आया 5, y क्या आया 8, तो 58 मेरा नंबर होगा। इसको रिवर्स करूंगी तो 85 आ गया। तो भाई देखो दोनों नंबर्स 85 और 58 ही आए हैं, इस केस में भी और सेकंड केस में भी। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट केस में हमारा ओरिजिनल नंबर 85 था, उसको रिवर्स करा तो 58 मिला। सेकंड केस में मेरा ओरिजिनल नंबर 58 है, लेकिन उसको रिवर्स करा तो 85 है। तो दोनों केसेस पॉसिबल है, दोनों मेंशन कर देना अपने पेपर में, ठीक है। अब चलते हैं आगे, इतना आई गेस ये लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर अगले पार्ट बना लेंगे, ठीक है, आगे के क्वेश्चंस के लिए। अब देखो ये वाला तुमने एक्सरसाइज 2.6 में मैंने बहुत ही डिटेल में करवाया था कि ग्राफ को कैसे इंटरप्रेट करते हैं, ग्राफ को कैसे प्लॉट करते हैं। तो अगर वो वीडियो चेकआउट नहीं करी तो पहले वो कर लेना, यहाँ पे मैं रिवाइज करवा रही हूँ जस्ट जल्दी जल्दी, ठीक है। अब मैंने तुम्हें बताया था कि y इक्वल टू ax प्लस b, ठीक है, ये क्या है तुम्हारा लीनियर पॉलिनोमियल है, इसका ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनती है, ठीक है। और यहाँ पे जो भी x का कोएफिशिएंट होता है वो हमें बताता है स्लोप, और जो b होता है वो क्या बताता है हमें y इंटरसेप्ट, कि वो जो लाइन है वो y एक्सिस को कहां पे काट रही है, ठीक है। क्वेश्चन है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन एंड आइडेंटिफाई देयर स्लोप्स एंड y इंटरसेप्ट्स, ठीक है। आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर दे कट द y एक्सिस। भाई इसमें यही पूछा है जो 2.6 में पूछा था। जैसे कि फर्स्ट पार्ट में करके दिखाती हूँ कि y इक्वल टू माइनस 3x प्लस 4 है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला है y इक्वल टू ax प्लस b के फॉर्म में होता है, मतलब तुम्हें x का कोएफिशिएंट देखना होता है, पहले क्या देखना होता है -3, x का कोएफिशिएंट क्या बताता है हमारा स्लोप, तो स्लोप क्या आ गया -3। अब जो b होता है, जो अकेला कांस्टेंट नंबर होता है, वो क्या है हमारा 4, ये क्या बताएगा वो y इंटरसेप्ट। मतलब अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगी, अगर मैं ग्राफ बनाऊंगी x और y एक्सिस पे, तो मेरा ये जो लाइन है, ये जो ग्राफ की लाइन है वो क्या होगा, एक सेकेंड, हाँ, ये जो मेरी ग्राफ की लाइन है वो मेरी y एक्सिस में कहां पे काटेगी 4 पे काटेगी, मतलब यहाँ पे काटेगी। और इसके कोऑर्डिनेट्स भी अगर मुझे बताना है तो क्या बताऊंगी, देखो y एक्सिस पे अगर पॉइंट लाई कर रहा है तो इसका मतलब क्या होता है, x कोऑर्डिनेट मान जाता है बुरा, x एक्सिस मान जाता है बुरा, तो 0 कॉमा y एक्सिस पे कहां पे लाई कर रहा है 4 पे, तो 0,4, तो मतलब ये वाली लाइन कहां काटेगी y एक्सिस पे, क्वेश्चन था हमारा कहां पे काटेगी 0,4। स्लोप क्या है -3, तो सब कुछ बता दिया। अब इसको प्लॉट कैसे करना है मैंने तुम्हें बताया था, देखो मैं एक क्वेश्चन प्लॉट करके दिखा दूं, चलो एक दिखा देती हूँ। y इक्वल टू -3x प्लस 4। अब मैंने तुम्हें बताया था कि भाई टेबल बना देना।
अब यहाँ पे x और y की वैल्यूज निकाल देना, तीन वैल्यूज कोई भी निकाल देना, छोटी छोटी नंबर्स रखना x और y में ताकि तुम्हें इजी हो जाए। x की वैल्यू अगर 0 रख दोगे -3 मल्टीप्लाई बाय 0 +4 तो क्या आएगा, y की वैल्यू 4 आ जाएगी। अगर x की वैल्यू 1 डाल दोगे तो क्या आएगा, -3 मल्टीप्लाई बाय 1 +4 तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अगर x की वैल्यू क्या डाले बताओ, 2 डाल दे। अगर x की वैल्यू 2 डाल देंगे तो क्या आएगा, -6 +4 तो -2 आ जाएगा। अब 0, 4, 1, 1 और 2, -2 को हम प्लॉट कर देंगे। देखो प्लॉट करके देख भी लेते हैं, मैंने ग्राफ लगाया था। हाँ तो क्या था, 0, 4 है और क्या था, 1, 1 था ना शायद, 1, 1 और 2, -2। ठीक है, 1, 1 और 2, -2 तो 0, 4 कहाँ पे आएगा, हमारा y एक्सिस पे आएगा। 1, 1 क्या होगा, ये x का y का 1, ये देखो ये 2, -2 का होगा x का 2, y का -2 ये। अब इन तीनों को अगर मैं ज्वाइन करूंगी तो क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगी। क्यों बनेगी, क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल था। लीनियर पॉलिनोमियल क्यों था, क्योंकि डिग्री 1 थी। ठीक है, अब देखो मैं ऐसे लाइन बना देती हूँ। अब मुझे एक बात बताओ, वैसे तो क्वेश्चन में नहीं पूछा लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं। ये देखो स्ट्रेट लाइन बन गई है ये, अगर मैं ज्वाइन करूं इन तीनों पॉइंट्स को। ठीक है, अब ये इक्वेशन क्या थी मेरी, इक्वेशन थी मेरी -3x + 4। ठीक है, -3x + 4। अब y इक्वल टू -3x + 4, यहाँ पे स्लोप क्या थी, -3 थी। अब मैंने तुम्हें बताया था कि अगर स्लोप नेगेटिव है तो इसका मतलब वो डाउनवर्ड डायरेक्शन है, नेगेटिव स्लोप है। नेगेटिव स्लोप क्या होता है कि मतलब जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तब वो क्या होगा, नीचे की तरफ आएगी। देखो लेफ्ट टू राइट, ये जो ग्राफ है वो लेफ्ट टू राइट कैसे जा रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। क्यों जा रहा है, क्योंकि भाई x का कोएफिशिएंट क्या है, नेगेटिव है। y क्या बोलते हैं +4 है, वो क्या दिखा रहा है कि हमारी y एक्सिस पे कहां पे कट कर रहा है। तो देखो y एक्सिस पे कहां पे कट कर रहा है, ये देखो +4 दिख रहा है ये वाला, तो यहाँ पे कट कर रहा है इसलिए यहाँ पे +4 है। तो इससे पता चलता है कि हमें हर छोटी चीज पता चल सकती है बाय जस्ट लुकिंग एट दी पॉलिनोमियल। ठीक है, अब ऐसे हर क्वेश्चन में देखो, जैसे यहाँ पे 5y, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, जैसे 5y = 6x - 10। ठीक है, अब यहाँ पे ना बच्चे गलती करते हैं। वो क्या देखेंगे कि मैम एक काम करो, x का कोएफिशिएंट देखो, वो क्या है, हमारा स्लोप बता देगा। लेकिन भाई तुम भूल गए हो y = ax + b था। इस फॉर्म में हमारी इक्वेशन होनी चाहिए। यहाँ पे y के पास क्या कोई नंबर है, नहीं। y = ax + b में क्या y के पास कोई नंबर था, नहीं, y अकेले था। लेकिन यहाँ पे y के साथ 5 है, ऐसे नहीं हो सकता भाई, दोनों को सेम फॉर्म में होना चाहिए। तो भाई इस 5 को उठाकर पहले तो इधर ले आओ, तो यहाँ पे क्या आएगा, y = 6/5x - 10/5। यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाय y हो रहा था तो 5 अगर उधर चले जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 6/5x यहाँ पे लिख देते 6/5x - 2, ये आ जाएगा हमारा, क्या आएगा, ये y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे फोटो आ रही होगी ना मेरी शायद, हाँ ना, इसलिए वहां पे नहीं लिख रही। अब मुझे बताओ क्या ये इस फॉर्म में है, हाँ। अब y अकेला है, x का कोएफिशिएंट क्या है, 6/5, तो स्लोप क्या है मेरा, 6/5। अब मेरा जो कांस्टेंट क्या है, +b, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, -2, तो मेरा y इंटरसेप्ट क्या है, -2 है। मेरा y इंटरसेप्ट मतलब मेरी y एक्सिस को, मेरी खड़ी हुई लाइन को -2 पे काटेगा। तो -2 पे अगर काटेगा तो मेरे कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, x का 0, y का -2, तो 0, -2 मेरा कांस्टेंट हो गया, मेरा सॉरी कोऑर्डिनेट हो गया जहां पे वो y एक्सिस को काटेगा। अब मुझे एक बात बताओ, स्लोप यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव में है, इसका मतलब पॉजिटिव स्लोप होगी, अपवर्ड स्लोप होगी, मतलब लेफ्ट टू राइट वो ऐसे ऊपर उठेगा, है ना, ऐसी वाली डायरेक्शन में आएगी। ठीक है, अब इसको प्लॉट तो तुम कर ही सकते हो। ठीक है, अब जैसे तुम सेकंड वाला पार्ट देखोगे तो उसमें भी सेम क्वेश्चन है, क्या है, ये देखो 2y = 4x + 7। यहाँ पे भी अब y = ax + b के फॉर्म में चाहिए, मतलब y को अकेला चाहिए, तो यहाँ पे भी 2 नीचे जाएगा, तो y = 4x / 2 + 7/2, जो क्या आएगा, 2x + 7/2। यहाँ पे मेरी स्लोप क्या है, 2, मेरा y इंटरसेप्ट क्या है, 7/2, तो मेरे कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए भाई, y को काटेगा, मतलब x तो 0 होगा, y को कहां पे काटेगा, 7/2 पे, तो 0, 7/2 मेरा क्या आएगा, y इंटरसेप्ट होगा। यहाँ पे मेरा जो स्लोप है वो क्या है, पॉजिटिव है, इसका मतलब वो लेफ्ट टू राइट क्या होगा, ऊपर उठेगा, ऊपर उठेगा, ऐसे उठेगा, समझ आ गया। ठीक है, और y को कहां पे काटेगा, 0, 7/2 पे। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब 3y = 6x - 11, ये तुम्हारा होमवर्क है। इसका स्लोप, इसका y इंटरसेप्ट और इसकी स्लोप, मतलब डायरेक्शन ऑफ स्लोप की पॉजिटिव स्लोप है या नेगेटिव स्लोप है, ये कमेंट सेक्शन में बताना। तो इसी के साथ ये वाला जो पार्ट है वो मैं खत्म करती हूँ। अब थोड़े से और क्वेश्चन है, आई गेस हाफ वे थ्रू है, 14 क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, तो तब तक के लिए मेरे पैंथर्स कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, बाय बाय, सायोनारा।